इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, मौसम ज़रूर बदल रहा है और इस बदलाव के साथ साथ साथियों हमें भी बदलाव ज़रूर लाना चाहिए, क्योंकि नुका ग्रह साथियों जो समय के अनुसार चल लगा भाई वो आग्रह होगा। और बात जब हम कृषि की करते हैं तो भाई कृषि में भी हम बदलाव की पूरी कोशिश करते हैं कि भाई बेहतरीन हम समय के अनुसार चले और भाई महत्वपूर्ण हम सभी बातें लेकर आते हैं। और इसी तरह साथियों आज भी हम महत्वपूर्ण बातचीत जरूर लेकर आए हैं और आज कार्यक्रम हमने कुछ महत्वपूर्ण बातचीत भी करी है, तो बातचीत के अंश भी आपको जरूर सुनाओगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा आज के कृषि प्रश्न से। और भाई आज का जो कृषि प्रश्न है भाई, किस फसल का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है? तो भाई इस प्रश्न का उत्तर आपने जरूर देना है और 9466021336 यानी 946661 पर आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है कि किस फसल का वर्णन ऋग्वेद में किया गया। और भाई जो सही उत्तर आपको केवल SMS के माध्यम से देना है वो स्वीकार करेंगे और 6:50 से पहले भाई इसका आप जरूर उत्तर दीजिए। भाई वह कौन सी फसल है भाई जिसने ऋग्वेद में जिक्र है? भाई गेहूं है, धान है या फिर अन्य और कोई फसल है, गन्ना है, तो आप उसका जरूर उत्तर दीजिए। तो साथियों इसी तरह अब बातचीत जरूर कर लेते। भाई बातचीत के अंश भी हमने जरूर सुनाते हैं, क्योंकि साथियों हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है या फिर कृषि वैज्ञानिक है उनके पास जाकर हम भाई महत्वपूर्ण जानकारियां भी लेते हैं। और इसी तरह भाई हमने एक बातचीत महत्वपूर्ण की है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बावल के में जो क्षेत्रीय निदेशक है डॉक्टर धर्मवीर यादव जी से हमने बात करी थी। धान की सीधी बिजाई के लिए किस्में व सावधानियां विषय पर बातचीत करी थी और बातचीत के अंश जरूर सुन लेते हैं क्या उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। राम राम। और साथियों आज हमने बातचीत करी है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बावल के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर धर्मवीर यादव जी से। और बातचीत हमने जो करी है धान की सीधी बिजाई के लिए किस्मों व सावधानियों की बातचीत के बारे में। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में जुड़ने पर स्वागत है। धन्यवाद जी विनोद जी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जिस प्रकार से धान की हम बिजाई की जब बात करते हैं तो सीधी बिजाई की हम ज्यादा बात करते हैं, तो क्या है ये सीधी बिजाई? विनोद भाई जी, आमतौर पे हम ना रोपाई करके धान को लगाते हैं, जिसमें नर्सरी बनाते हैं। उसके बाद हम 1 महीने के बाद उसको रोपाई करते हैं खेत में। तो इसमें पानी की खपत ज्यादा होती है और लेबर की और दूसरे संसाधन हमारे भूमि है उसका क्षरण ज्यादा होता है। तो इसलिए एक नई विधि इजाद की गई है कि धान को सीधा ही बिजाई कर दिया जाए जैसे अन्य फसलों को बोते हैं जी। इसमें पानी की बचत है और हमारी जमीन की जो दशा है उसमें भी सुधार होता है जी। तो धान की रोपाई की बजाय सीधी बिजाई के फायदे क्या है फिर इसमें जी? अब फायदे यही है कि क्योंकि पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आप ये मान के चलिए कि 20 से 25% तक पानी इसमें बचत है और धान में बहुत पानी लगता है। तो क्योंकि क्षेत्रफल बहुत है और जहां जहां धान का क्षेत्र है वहां पे पानी का जो जल स्तर है वो नीचे जा रहा है, तो उससे बचने के लिए हमें इसकी जरूरत है। दूसरा जो कद्दू करते हैं रोपाई करने के लिए, पाड़े काटते हैं जो,
उससे जमीन की दशा है उसमें जो है परिवर्तन इस तरह के होते हैं कि वो सही नहीं है। तीसरा जो मंडूसी की समस्या है वो भी जो रोपाई वाले क्षेत्र है उनमें उस धान के बाद जो गेहूं है उसमें उसकी प्रतिरोधता की समस्या ज्यादा आती है। ये एक ग्लोबल वार्मिंग का अगर बात करें तो ऐसी गैसें निकलती हैं धान जो रोपाई वाले हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए उन अनुकूल नहीं है। ये सीधी बिजाई उस मामले में भी उससे बेहतर है। जी, तो इसका डॉक्टर साहब फिर सही समय क्या है जी? सही समय अब बिल्कुल सही समय चला हुआ है। जून का पहला और दूसरा सप्ताह जो है वो सबसे उपयुक्त है। हालांकि मई के आखिरी सप्ताह में भी शुरुआत कर सकते हैं किसान भाई। 15 जून तक आराम से इसको लगा सकते हैं। तो अब ये जो समय है बिल्कुल उचित समय चला हुआ है इसके लिए। तो जी धान की जो सीधी बिजाई के लिए फिर जी कौन सी किस्में इसके लिए उपयुक्त रहती है जी? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हर किस्म इसमें कामयाब नहीं रहेगी। बासमती की जो जितनी भी किस्में हैं विनोद भाई ये मान के चलिए कि वो लगभग सभी इसके लिए उपयुक्त हैं। जैसे CSR 30 है, पूसा बासमती 1121 है, पूसा बासमती 1509 है, PR 126 अगर बोनी धान की बात करें तो PR 126, HKR 47 ये किस्में उपयुक्त हैं। और हाइब्रिड किस्में भी इसमें आराम से लगाई जा सकती हैं। जिनका समय अवधि कम होती है वो किस्में इसके लिए उपयुक्त है। तो डॉक्टर साहब किस्में जिस प्रकार से बताई तो फिर मात्रा की बात करें तो बीज की तो ये कितने लेनी चाहिए जी? हाँ, 1 एकड़ में इसमें 8 किलो बीज प्रति एकड़ लगेगा। और बीज की मात्रा जो है डिपेंड करती है कि हम विधि कौन सी लगा रहे हैं बिजाई के लिए। सूखे में बिजाई कर सकते हैं और बत्तर में बिजाई कर सकते हैं। तो आमतौर पे 8 किलो बीज है। बाकी जमीन की दशा के अनुसार 6 से 8 किलो तक भी प्रयोग किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब ये जो मात्रा भी बताई आपने, किस्में भी बताई, तो इसके बिजाई के लिए कोई मशीन भी है जिसका प्रयोग हम कर सके? हाँ, इसके लिए एक विशेष तरह की मशीन है जिसको इंक्लाइंड प्लेट, उसमें एक प्लेट लगी हुई है जो बीज डालने का जो बॉक्स है, जो यंत्र है वो गेहूं वाली ड्रिल से अलग है। गेहूं वाली ड्रिल में गिरारी होती है, इसमें एक प्लेट लगी हुई है, उसको इंक्लाइंड प्लेट बोलते हैं, झुकी हुई प्लेट। उस प्लेट में कुछ खांचे से बने हैं और वो खांचे में 2-2 बीज डल के, एक बीज डल के और वो सुराख के थ्रू नीचे आता है। तो उसमें एक बीज को वो बोती है। ये इंक्लाइंड प्लेट सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, इसको धान की सीधी बिजाई वाली ड्रिल के नाम से भी जानते हैं। इस ड्रिल से हालांकि और फसलें भी बोई जा सकती हैं। कोई मक्का में भी यूज कर सकता है इसको प्लेट बदल के, और दूसरी फसलें भी बो सकते हैं। तो ये अलग मशीन है गेहूं वाली से। जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब ये जिस तरह मशीन की बताई, सरकार के द्वारा भी कुछ इसमें कोई सब्सिडी? हाँ, इस पे सरकार की योजना है और सब्सिडी पे ये उपलब्ध है। और जो भी किसान भाई लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करें। और CRM के अंदर भी मिलता है और इसकी सब्सिडी की योजना है जो मेरा पानी मेरी विरासत जो स्कीम है जी, उसके तहत भी इसके अंदर आपको अनुदान मिलेगा। दूसरा एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि धान की सीधी बिजाई जो करते हैं किसान, उनको भी प्रति एकड़ सरकार की तरफ से एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जो धान की सीधी बिजाई लगाएगा बजाय उसके रोपाई करने के जी, तो वो भी पोर्टल पे अगर डाल लेंगे तो उनको वेरिफिकेशन के बाद उनके अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह हम बिजाई करते तो उस टाइम किन बातों का ध्यान रखें कि खरपतवार ना हो? हाँ, ये बात जरूर है कि जब हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो उसमें खरपतवार रोपाई वाले धान से थोड़े ज्यादा आएंगे। और खरपतवार दूसरी तरह के आते हैं जैसे जो उस धान में नहीं आते। लेप्टोक्लोवा है, मकड़ा है, ये घास इसमें ज्यादा आते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि बिजाई के
अगर हमने सूखी बिजाई की है और पानी दिया है उसके बाद, तो 3 दिन के अंदर अंदर हमने एक पेंडिमेथिलीन नाम की दवाई है जी, वो 1.25 लीटर 1300 मिलीलीटर जो दवाई है उसका प्रयोग, उसका स्प्रे करना है 3 दिन के अंदर जी। और अगर 72 में बिजाई की है तो बिजाई के तुरंत बाद स्प्रे करना, दवाई वही रहेगी पेंडिमेथिलीन। तो उससे क्या होगा कि आगे जो खरपतवार का जमाव है वो कम होगा जी। हालांकि खरपतवार के लिए दवाई हमें आगे 20 दिन के आसपास भी दोबारा डालनी पड़ेगी, 15 से 25 दिन के बीच में। वो बिस्पायरी बैक नाम से एक दवाई है, उसका स्प्रे करना होगा। लेकिन बिजाई के समय ये जरूर ध्यान रखें कि पेंडिमेथिलीन का स्प्रे जरूर करें, नहीं तो खरपतवार उसमें ज्यादा आएंगे। तो डॉक्टर साहब, कुछ अब किसान बहन भाइयों के लिए कुछ विशेष कोई संदेश, कोई सुझाव? यही बात कहना चाहूंगा कि सरकार की योजना है 4,500 रुपए प्रति एकड़ जो किसान लगाएगा उसको मिलते हैं, तो उस योजना का फायदा उठाएं। पानी की बचत है 20 से 25%, उस पानी की बचत करें, अपने जो अगली पीढ़ी है उनके लिए पानी को बचा के जाएं। और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें जो ग्लोबल वार्मिंग है, धान एक बहुत बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग का, तो उसमें अपना सहयोग करें। तो उसके लिए हमें इस पे शिफ्ट होने की जरूरत है। हाँ, इसमें एक चीज जरूर मैं ध्यान में रखना चाहूंगा, किसानों को रखनी चाहिए कि किसी न किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर कर ले अगर कोई पहली बार किसान भाई लगाता है, क्योंकि बात को सुन के लगा लेंगे तो कई बार गलतियां होने की गुंजाइश रहती है। नई विधि है, तो कोई भी कृषि विज्ञान केंद्र है या अपने अधिकारी हैं, कृषि विकास अधिकारी हैं या कोई वैज्ञानिक है क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र पे नजदीकी, तो वहां पे जाके सलाह जरूर कर लें। और जो पहले किसान भाई करते रहे हैं उनसे जरूर एक बार चर्चा कर लें, तो फिर इसमें सफलता की जो है चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, जो आपने महत्वपूर्ण समय निकाला और प्रगतिशील किसान बहन भाइयों के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। तो साथियों, ये तो बातचीत हमने करी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बावल के में जो क्षेत्रीय निदेशक है डॉक्टर धर्मवीर यादव जी से, कि धान की सीधी बिजाई के लिए किसमें वह सावधानी विषय पर बातचीत करी। तो भाई बहुत बढ़िया बातचीत थी और हमने वास्तव में देखी अपडेट रहना चाहिए भाई। सरकार भी पूरा अंगा लगा रही है कि भाई पानी की बचत भी और हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है वो आर्थिक तौर पर भी मजबूत रहे। तो साथियों, मजबूती बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी क्षेत्र की है। और भाई इस जो बातचीत के बाद हम भाई मौसम की भी जरूर जानकारी दे देते भाई। आज का जो अधिकतम तापमान है 37 और न्यूनतम की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह भाई आने वाले 24 घंटे की बात करते हैं भाई, अधिकतम 38 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और भाई कल के कृषि कार्यक्रम की भी बातचीत हम जरूर कर रहे थे भाई। कल तो रविवार कार्यक्रम रहेगा भाई, थारी चिट्ठी मारेगी। तो और इसी तरह जो साथियों जो हम बातचीत जरूर जब लेकर इसमें आते हैं भाई, और हम इसमें जो बातचीत आगे भाई ज़रूर यही करेंगे कि भाई हर विषय को हमारी कोशिश है कि सारी की सारी बात चीज़ें लेकर आए। और साथियों, अब जो बातचीत का है, जो हम जो सोमवार को जो चर्चा करेंगे फसलों में गोबर की खाद के महत्व के उपयोग के बारे में बात करेंगे। और इसी तरह भाई कृषि में भूमिगत सिंचाई प्रणाली के महत्व की जानकारी हम आपको सोमवार को कार्यक्रम अन्नदाता में देंगे। और अब एक महत्वपूर्ण जानकारी भी जरूर दे देते साथियों, ये है विकसित कृषि संकल्प अभियान। भाई वास्तव में देखो बहुत बढ़िया अभियान है और एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिससे भाई भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण के लिए भाई वैज्ञानिक प्रसार, स्थायी प्रथाओं और किसान का जो सशक्तिकरण के माध्यम से इसमें प्रारंभ किया गया। और परिचय की बात करें तो भाई देखो, एक तो इसमें विकसित कृषि संकल्प अभियान भाई वर्ष में भाई 2 बार होता है, एक तो खरीफ और रबी की बुआई के पूर्व और आयोजित किया जाता है, ताकि फसल उत्पादन, मृदा स्वास्थ्य और संसाधन प्रबंधन के सुधार के लिए भाई समय पे क्षेत्रीय स्तर पर मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। और भाई हरियाणा में भी देखो ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं और 12 तारीख तक जिस तरह जून तक रहने, और महत्वपूर्ण आपसे जानकारी बातचीत भी करेंगे भाई, सारी जानकारी भी जरूर दीजिए। और ये जो अभियान है 723 जिलों में भाई 65,000 से अधिक गाँवों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है। और इसमें भाई
इसमें 1.3 करोड़ से अधिक किसानों की सीधे तौर पर भाई जोड़ने की उम्मीद से, ताकि वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाने और स्थायी कृषि विकास का जो भाई प्रोत्साहन इसमें कर सके। और ये जो अभियान भाई विज्ञान समर्थित है, जलवायु सहिष्णु है और किसान केंद्रित कृषि के माध्यम से भारत को जो बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने की दृष्टि से भाई ये मेल खाता है। तो और इस अभियान का जो आयोजन है साथियों, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसने ICAR कह देते हैं, और राज्य कृषि विभागों जिसमें कृषि विज्ञान केंद्रों KVK और किसान उत्पादन संगठनों जिसने भाई FPO भी बोल देते हैं, इनके द्वारा आयोजित किया जाता है। और भारत डिजिटल कृषि मिशन एग्री स्टेक जिसने किसान ID बोल देते हैं, और नमो ड्रोन दीदी के माध्यम से भाई प्रौद्योगिकी के आधार रीते जो कृषि को बढ़ावा देता है। और किसान सुविधा जिस तरह ऐप है वह भाई ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत AI आधारित सिंचाई कृषि सलाह से भाई जो जल दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। और केंद्र सरकार ने भाई कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास को बढ़ावा देने के लिए आज से देश भर में भाई जो बातचीत हम जो बताए, तो भाई इसमें 12 तक ये कार्यक्रम चलेगा। और इस अभियान के दौरान 2170 टीमें देश भर के 700 से अधिक जिलों में 65,000 गांवों और करीब 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचेगी। तो भाई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और इसमें आप भी अपडेट रहिए और सरकार को भी जरूर किए, ताकि जो बातचीत हो, एक जो योजनाएं बने वो आपके लिए बने। तो साथियों, बातचीत हमने करी थी विकसित कृषि संकल्प अभियान की जानकारी की दी थी। और साथियों, बातचीत आज कृषि प्रश्न भी हमने आपसे पूछा था किस फसल का वर्णन ऋग्वेद में किया गया। तो भाई जल्दी से इस एक मनोरंजन गीत ले लेते हैं और उसके बाद इसका सही उत्तर आपसे पता करेगी कार्यक्रम किसान वाणी में। तो सुनते हैं ये रागनी। टैंक करियरी और ऊपर जहाज हवाई और मोदे पड़ पड़े गोली मारे जब आवे याद लुगाई नीचे चले टैंक करियरे ऊपर जहाज हवाई मोदे पड़ पड़े गोली मारे जब आवे याद लुगाई नीचे चले टैंक करियरे ऊपर जहाज हवाई मोदे पड़ पड़े गोली मारे जब आवे याद लुगाई। माया जल में भरती होके बेच दिया मैं पहुंचा था 10 दिन में हुए 6 महीने में काल होया परी पास होया एक क्षण में 29 तारीख 11वां महीना है 41 के सन में तेरा रंग रोटी की छुट्टी आया रंग रोटी की वो छुट्टी आया मेरी घर बहू न पाई मोते पड़ पड़े गोली मारे आवे याद लुगाई तेरा नीचे चले पड़ पड़े गोली मारे जब आवे याद लुगाई मुझे पड़ पड़े गोली मारे जब आवे याद लुगाई। कितने दिन की छुट्टी आया तेरे आवन का जिक्र सुनिया मेरे
जल में लग्या उमाया और मैं तेरी बबी तू मेरा देवरी मेरी खतरी के लाया मैं बोलियारी प्रेम करने मैं कति नहीं शर्माया उसकी मोटी मोटी आँखा के माँ मोटी मोटी आँखा के माँ वो घनी गजब की स्याही मोते पड़ पड़े गोली मारे जब आवे याद लोगाई मुझे पड़ पड़े गोली मारे जब आवे याद लोगाई छुट्टी मिली थी थोड़ी दिन लकड़ाया जब पीड़ी पटी मन बलड़ी जोड़ी ओए आगे जा मेरी सास लड़ी तकदीर राम ने फोड़ी बागा आड़ा करे सवारी या बिना उलंगी घोड़ी फिर बहू ने छोड़ के भर्ती हो गया बहू ने छोड़ के भर्ती हो गया मारा बेकूफ जमाई मोते पड़ पड़े गोली ताले जब आवे याद लोगाई नीचे चाले टंगे ऊपर जहाज हवाई। तो साथियों ये मेर सिंह की हिट रागनी आपने सुनी। और भाई हमने आज का कृषि प्रश्न जरूर पूछा था कि भाई किस फसल का वर्णन ऋग्वेद में किया गया, और इसका सही उत्तर है भाई गेहूं। और भाई हमारे पास आज एक ही सही उत्तर आया और ये है भाई रोहतक से प्रोफेसर डॉक्टर जय सिंह खनगवाल, और इन्होंने सही उत्तर दिया है और आपको बहुत बहुत बधाई। और एक उम्मीद करते हैं भाई आप भी सभी भाग ले और कार्यक्रम में भाई जो बातचीत हम जरूर लेकर आते हैं। और आज हमने जो बातचीत जो चर्चा हम करेंगे भाई नमो ड्रोन दीदी योजना और नवीनतम जानकारियों के साथ हम जब बातचीत करते हैं तो साथियों देखिए जो नमो दीदी योजना है, नमो ड्रोन दीदी योजना ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। और इस योजना के तहत महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह जिसने SHG को बोल देते भाई, इसको कृषि कार्यों के लिए ड्रोन प्रदान किए जाते हैं। और जैसे कि भाई तरल उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव की बात करें, इसी तरह भाई योजना का जो उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और कृषि कार्यों में ड्रोन का उपयोग करके उत्पादकता बढ़ाना है और आत्मनिर्भर और स्वावलंबी ग्रामीण महिलाओं को तैयार करना है। योजना के मुख्य बिंदु की बात करें तो भाई ड्रोन की जो उपलब्धता है वो 15,000 चयनित महिलाओं SHG को कृषि कार्यों के लिए ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। और ड्रोनों के उपयोग की जब हम बात करें तो भाई ड्रोन का उपयोग तरल उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव जिस तरह कृषि कार्यों के लिए इसमें किया जाता है। और महिलाओं का भाई देखो सशक्तिकरण तो भाई है ही इसमें। इस योजना से ग्रामीण महिलाओं को जो तकनीक का उपयोग करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता बनाने का भाई अवसर भी मिलता है। और जब प्रशिक्षण की बात करें तो भाई महिलाओं को भाई ट्रेनिंग भाई जरूर दी जाती है ड्रोन चलाने के लिए और रखरखाव के लिए, और भाई इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। और ड्रोन की लागत का एक हिस्सा सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में भाई प्रदान किया जाता है। और भाई नोडल एजेंसियां भी है जो योजना को लागू करने के लिए विभिन्न नोडल एजेंसियों जिसमें भाई इफ्को भी है और अन्य कृषि मंत्रालय से जुड़े विभाग शामिल है। और भाई इस तरह साथियों जो ये आत्मनिर्भर जरूर बनाते हैं और एक बेहतरीन ये योजना है। तो इसमें नमो दीदी ड्रोन इससे हमने फ़ायदा उठाना चाहिए और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भाई जो एक
महत्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकार द्वारा। और इसी तरह साथियों आज की बातचीत भी जरूर हम एक जो नई फसल नई उमंग में हम जो बातचीत लेकर आए हैं, दलहनी फसल अरहर की काश्त की बात करें तो भाई अरहर जिसने भाई तुअर दाल या फिर कबूतर मटर के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख दलहनी फसल से जो भारत में व्यापक रूप से भाई इसमें उगाई जाती है और ये चना के बाद देश की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। और अरहर की खेती के लिए भाई उचित जल निकासी वाली जो बलुट दोमट या फिर दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। और इसमें भाई तो देखो भूमि की तैयारी हमने करनी चाहिए, बीज बुआई का भी ध्यान रखना चाहिए भाई। 1 एकड़ में 4 से 5 किलोग्राम बीज सही रहा और सही बीज के उपचार भी हमने सही करना चाहिए। और भाई सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण भी हमने रखना, इसका ध्यान रखना चाहिए और रोग और कीट नियंत्रण भी। और भाई इसी तरह साथियों अगर जो हम बातचीत करें तो अरहर की फसल से 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से और 20 से 30 क्विंटल हेक्टेयर सिंचित की उपज हम इसमें प्राप्त करते हैं। और साथियों इस तरह फायदा भी जरूर होता है। और इसी तरह साथियों प्राकृतिक खेती की भी बात करें तो बीजामृत बनाने की जो हम बात करें तो भाई ये कृषि के लिए बहुत बढ़िया रहता है। और यही जो जून माह के कृषि कार्यक्रम की जो जानकारी आपको बता रहे थे साथियों, देखिए कार्यक्रम की शुरुआत में हम हमेशा देते हैं और अपडेट हमेशा हमने रहना चाहिए। और जून महीने के भी भाई जो महत्वपूर्ण जो जानकारी या जो कार्य है उसका भी आप ध्यान रखिए। और गर्मी भाई ज़रूर बढ़ रही है, इसमें अपने गर्मी में भाई अपना भी शरीर का ध्यान रखिए, डांगर ढोर का भी हमने जरूर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि साथियों अब सीधे धूप लगे तो आप खेत खलियान में भी जाओ तो भाई सर पर कपड़ा या पलना जरूर होना चाहिए ताकि भाई सीधी धूप आपको ना लगे। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाजत। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम।